हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नज़र दुनिया पर। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग के बारे में। आपको याद होगा कि इजराइल ने कहा था कि हम लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक ग्राउंड इन्वेशन करने वाले हैं जिसमें हम हिजबुल्लाह को तबाह और बर्बाद कर देंगे। आज इस जंग को हम एनालाइज करेंगे कि ये जंग कहां तक पहुंची है, वो कौन से मकसद हैं जो इजराइल ने पा लिए हैं या पाने की कोशिश कर रहा है, और आखिरी में अमेरिका के इलेक्शन होने के बाद ईरान इस जंग को किस रूप में देख रहा है। ये सब जानने के लिए आज का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, तो प्लीज वीडियो पे बने रहिए और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इजरायली फोर्स की ग्राउंड इन्वेशन के बारे में, क्योंकि आईडीएफ लेबनान में साउथ लेबनान के बॉर्डर से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें वो कितना सफल हो पाए हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट अपडेट दिया था एक हफ्ते पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था इजराइल की जो आर्मी है यानी आईडीएफ, वो लेबनान में 5 किलोमीटर तक के अंदर का कंट्रोल और 100 किलोमीटर की लंबाई यानी 5x100। देखिए, ये उनका टारगेट था, कम से कम हम इतना अंदर चले जाएं। लेकिन अगर हम ग्राउंड की हकीकत की बात करें तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि वो 3 बॉर्डर थे जहां से इजरायली आर्मी अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। एक जगह पे वो 100 मीटर अंदर घुसी है, एक जगह पे वो अपने टैंक छोड़ के भागी है, और एक जगह पे वो 1 किलोमीटर अंदर गई है। देखिए, इजरायली न्यूज़पेपर है जो वहां का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कहलाता है, यानी कि यरूशलेम पोस्ट या फिर टाइम्स ऑफ इजराइल से भी बड़ा पेपर है। उसकी एक रिपोर्ट है। हालांकि न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट थी वो हिब्रू भाषा में थी, लेकिन मुझे एक ट्वीट मिल गया है सेम आसानी से आपको समझाने के लिए, जिसमें लिखा है 5 डिवीजन और एक रिजर्व ब्रिगेड 4 सप्ताह में, 4 जहां मैं बोल रहा हूं वहां 1 सप्ताह हो चुका है, क्योंकि 1 हफ्ते पुरानी रिपोर्ट है ये, दक्षिण लेबनान के एक गांव में कब्जा करने में असमर्थ रही। ये संख्या जुलाई में 2006 के लेबनान युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या से 3 गुने अधिक है। देखिए, एक डिवीजन या एक ब्रिगेड में करीबन 10,000 सैनिक होते हैं। अगर वहां पे 5 से 6 ब्रिगेड अंदर घुसी हैं तो यानी लगभग आप मान सकते हैं कि 60,000 सैनिक इस समय हिजबुल्लाह से जंग कर रहे हैं लेबनान बॉर्डर पे। देखिए, जब इजराइल आर्मी ग्राउंड इन्वेशन करती है तो डायरेक्ट उनकी आर्मी अंदर नहीं घुसती है। सबसे पहले वो अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन को अंदर भेजते हैं जिससे कि वो बड़े हमले कर सकें। फिर उसके बाद वो ग्राउंड इन्वेशन करते हैं। अच्छा, इस ग्राउंड इन्वेशन में इजराइल ने अपने बहुत सारे सैनिकों को घायल करवाया है और बहुत सारे सैनिक खो भी दिए हैं। देखिए, इजरायली मीडिया पे बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं कि वो अपने सैनिकों की मौत के बारे में कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो आईडीएफ क्या करता है, उनकी एक वेबसाइट है जहाँ पे वो पोस्टर डालता है, और वो इकट्ठा जो सैनिक मरते हैं उनको एक साथ रिलीज़ नहीं करता है, उनके धीरे धीरे नाम बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि आज उनके 40 सैनिक मरते हैं, तो अब वो इन 40 सैनिकों का डाटा जो अपनी वेबसाइट पर डालेंगे वो 10 दिन में डालेंगे। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है कि वेस्टर्न मीडिया भी इन सब न्यूज़ को कवर नहीं करता। अभी मैं आपको बीबीसी की बात बता रहा हूँ। अभी 1 से 2 हफ्ते पहले बीबीसी के करीबन 100 बड़े रिपोर्टरों ने अपनी जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि बीबीसी एक ब्रिटेन का सरकारी चैनल है। खासतौर से वह गजा पे बहुत गलत रिपोर्टिंग कर रहा था। देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो इस समय अखबार है उसका नाम है यरूशलेम पोस्ट। ये इजराइल का बहुत बड़ा पेपर माना जाता है और इसने भी इस न्यूज़ को फ्रंट पेज पे लिखा है। अब बात करते हैं अमेरिका की। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के खिलाफ एक बयान दिया है। ये मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। इस बयान में उन्होंने कहा है, अमेरिका में चुनाव कौन जीतता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वेस्टर्न कंट्री के खिलाफ हमारी नीतियां एक जैसी ही रहेंगी, चाहे ट्रंप हो या बाइडेन, क्योंकि अमेरिका एक भ्रष्ट युद्ध प्रेमी देश है। वो कुछ और बात कहते हैं और कुछ और करते हैं। आगे वो कहते हैं, देखिए उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में क्या किया, कैसे उनकी माफिया इंडस्ट्री ने यानी वॉर इंडस्ट्री ने यूक्रेन पे ये प्रेशर डाला कि वो रूस से युद्ध करे और दोनों देशों को एक दूसरे का दुश्मन बना के एक बड़े युद्ध में ढकेल दिया। युद्ध को वो जीतने में विफल रहे और अब वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए, इसकी वजह मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। वो यूक्रेन युद्ध से क्यों बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका को ये लगने लगा है कि यूक्रेन उनके हथियारों का एक बड़ा हिस्सा जो वो इजराइल को भेज सकते हैं वो यूक्रेन वॉर की वजह से नहीं भेज पा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिकन इलेक्शन, जैसा कि मैंने बहुत बार आपको बताया है, उसको ज्यूस फंड करते हैं, मतलब यहूदी फंड करते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि हम यूक्रेन को हथियार भेजें, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी का नाम आता है लुइस मार्टिन।
जो दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने की कंपनी है। एक कंपनी और है जो दूसरे नंबर पे है दुनिया में, उसका नाम है बोइंग, जो एयरक्राफ्ट बनाती है। उसका भी असल काम हथियार बनाने का ही है, और वो भी एक यहूदी की कंपनी है। तो दोस्तों, आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में आप वो पूछ सकते हैं। मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। 1.5 से 2 महीना इस चैनल को हो गया है और अच्छे खासे फॉलोवर्स हो चुके हैं मेरे। और मैं आपके लिए हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मैं रेफरेंस से बातें करूँ आपके लिए। और अखबार की इसलिए स्क्रीन पे हमेशा कटिंग भी डालता हूँ ताकि आपको सही न्यूज़ मिले।